नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। सब जगह बारिश हो रही है। बारिश वाला मौसम सबको अच्छा लगता है और गर्मी से भी राहत मिलती है। मनमोहक भी होता है, आकर्षक हरियाली अच्छी लगती है, लेकिन उसके साथ कई समस्याएं भी होती हैं, बीमारियां भी जुड़ी होती हैं, जिसकी चर्चा हम पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं। इसी के साथ जो परेशानी जुड़ी हुई है वो ये है कि मौसम में नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, पसीना सूख नहीं पाता, तो उससे त्वचा संबंधी रोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन दिनों ओपीडी में त्वचा संबंधी रोगों से जुड़ी हुई समस्याएं काफ़ी देखने को मिल रही हैं, रोगी बढ़ रहे हैं। त्वचा संबंधी रोग बैक्टीरियल भी होते हैं, फंगल भी होते हैं। फंगल बहुत खतरनाक होता है और इस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन ज़्यादातर बच्चों को होते हैं, जैसे उनमें घमौरियों को वो खुजा लेते हैं, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, वो फोड़े फुंसी का रूप ले लेता है। इसी प्रकार वो गंदे पानी में खेलते हैं, गंदगी का ध्यान नहीं रखते, तो फोड़े फुंसी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों को गंदे पानी से बचा कर रखना चाहिए और समय समय पर उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। 2 बार दिन में नहलाना चाहिए, पाउडर लगाना चाहिए, कपड़े उन्हें सूखे पहनाने चाहिए। और अगर फोड़े फुंसी जैसा कोई संक्रमण देखने को मिलता है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब एक और जो बहुत खतरनाक इन्फेक्शन है, जिसे दाद के रूप में हम देखते हैं और जो बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है और एंटी फंगल दवाएं भी आजकल इन पर असर नहीं कर पाती, रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। दाग में हमें शुरुआत में गोल गोल चकत्ता दिखता है, कहीं भी दिख सकता है पूरे शरीर पर ज़्यादातर ये पैरों की उंगलियों के बीच में या जंघाओं के बीच में या बगल में, जहाँ स्किन के फोल्ड होते हैं और उनके बीच में पसीना आता है, वहाँ हमें गोल चकत्ते के रूप में दाग की शुरुआत दिखती है, जिसके चारों ओर छोटे छोटे दाने होते हैं और उसमें बहुत तेज खुजली चलती है और ये नमी पाकर फैलता है, तो चकत्तों का आकार बढ़ता जाता है और बहुत तेज खुजली होती जाती है। कई बार बारिश के पानी में गीले जूते होते हैं, गीले जुराब होती है, उसकी वजह से उंगलियों के बीच में ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ से सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है त्वचा, नम सी पड़ जाती है त्वचा, और इसी प्रकार अगर वो उसको हम खुजाते हैं तो उसमें से सफ़ेद सफ़ेद सा पदार्थ निकलता है। तो अगर ऐसा हमें लगता है कि ये दाद हो गया है तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह में उसका उपचार करवाना चाहिए। और क्या क्या वे उपाय हम करें कि दाद ऐसे मौसम में नहीं हों, उसके लिए हमें गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उन्हें धूप में सुखाना चाहिए, प्रेस करके पहनना चाहिए। विशेष रूप से पैरों और जांघों के बीच में हमें नहाने के बाद एंटी फंगल पाउडर ज़रूर लगाना चाहिए और कपड़े हमेशा सूती और खुले खुले ढीले ढाले पहनने चाहिए। ऐसे मौसम में अपने अंतः वस्त्र जो होते हैं, अंडरगारमेंट्स, उनको भी दिन में 2 बार बदलना चाहिए। अच्छे से एंटीसेप्टिक साबुन से नहाना चाहिए। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल साबुन, एंटी फंगल पाउडर भी आजकल बाज़ार में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो उन्हें उपयोग में लेना चाहिए। और एक से दूसरे में फंगल इन्फेक्शन फैलता है, इसलिए अपने कपड़ों को अलग रखना चाहिए, दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो कभी भी केमिस्ट से खरीद कर ऐसी ट्यूब नहीं लगानी चाहिए, खुद का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें स्टीरॉयड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो वो एक बार तो आपको रिलीफ दे देंगी, खुजली में आराम मिलेगा, लेकिन वो ज़्यादा नुकसान करेंगी और बहुत तेज़ी से फंगल इन्फेक्शन फैलेगा। तो अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आपको अपने चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और खाने की एंटी फंगल टैबलेट्स भी खानी चाहिए और लगाने की दवाई, साबुन, पाउडर और जो जो उपाय हमने बताए, जैसे सूखे का विशेष रूप से ध्यान रखना है, कपड़े सूखे होने चाहिए। अगर धूप नहीं निकल पा रही है तो आप प्रेस करके पहने, जैसे भी हो, नमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि नमी पाकर फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है, फिर ये दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं आता और अनट्रीटेबल हो जाता है।